वो कहावत है ना, दुश्मन जब दोस्त के वेश में आए तो सबसे बड़ा खतरा वहीं से पैदा होता है। आज यही कहावत भारत के पड़ोस में सच होती दिख रही। भारत का दुश्मन चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, तुर्की उससे हाथ मिला ही लेता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो और अब बांग्लादेश। ऐसे में सवाल उठ रहा कि तुर्की भारत के खिलाफ क्यों खड़ा होता जा रहा और भारत के हर दुश्मन का सबसे करीबी दोस्त क्यों बनता जा रहा है। दरअसल शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद और मोहम्मद यूनुस के दौर में बांग्लादेश की विदेश और रक्षा नीति तेजी से बदलती दिखाई दे रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश पाकिस्तान रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं और अब इसमें तुर्की का एंगल सामने आ रहा, यानी पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश का गठजोड़ भारत के खिलाफ एक नया त्रिकोण है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन खुद को मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा नेता साबित करना चाहते हैं। उनकी रणनीति साफ है, भारत विरोधी देशों से दोस्ती करो, हथियार बेचकर कमाई करो और दक्षिण एशिया में दखल दो। पाकिस्तान पहले से तुर्की का सबसे बड़ा हथियार ग्राहक है, अब बांग्लादेश तुर्की का नया मार्केट बनता दिखाई दे रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की वायुसेना तुर्की की CRIT सेमी एक्टिव लेजर गाइडेड मिसाइल खरीदने जा रही। अब क्या है ये मिसाइल? दरअसल ये 70 mm रॉकेट और ATGM के बीच की कैटेगरी है, सटीक निशाना साधती है, कम लागत है, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से लॉन्च हो सकती है। तुर्की की कंपनी का दावा है कि मूविंग टारगेट, सड़क पर चलते वाहन, बिना बख्तरबंद ठिकाने सब तबाह करने में ये सक्षम है। यानी ये हथियार माइक्रो स्ट्राइक और बॉर्डर वॉरफेयर के लिए आदर्श है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि बांग्लादेश 6 T-129 ATA के अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदने की बातचीत के अंतिम दौर में है। यही नहीं, TB2 ड्रोन पहले से बांग्लादेश के पास है। इन ड्रोन का इस्तेमाल भारत बांग्लादेश सीमा, खासकर चटगांव हिल ट्रैक्स इलाके में लगातार निगरानी के लिए हो रहा है। बांग्लादेश यही नहीं रुकना चाहता है। रिपोर्ट के अनुसार चौथी पीढ़ी के यूरो फाइटर टाइफून खरीदने की इच्छा जता रहा, वही फाइटर जेट जिसे तुर्की भी इस्तेमाल करता है। मकसद खुद को दक्षिण एशिया की उभरती एयर पावर दिखाना। लेकिन सवाल यह है, क्या बांग्लादेश सच में भारत पर दबाव बना सकता है? अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, तुर्की की मिसाइलों से भारत को कितना खतरा है? साफ जवाब है, सैन्य संतुलन नहीं बदलेगा, क्योंकि भारत मल्टी लेयर एयर डिफेंस, एडवांस रडार, फाइटर स्क्वाड्रन और रियल टाइम सर्विलांस से लैस है। जिस नॉर्थ ईस्ट को लेकर बांग्लादेश बयानबाजी करता रहा, उसी इलाके में भारत ने आयरन फोर्ट्रेस जैसे डिफेंस स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। आज तेज एयरबेस, राफेल और SU-30 की तैनाती, सरफेस टू एयर मिसाइल कवरेज और एडवांस EW सिस्टम, ये इलाका न चीन तोड़ पाया, न पाकिस्तान और न ही बांग्लादेश तोड़ सकेगा। बांग्लादेश ये मान रहा है कि तुर्की के हथियार, पाकिस्तान का अनुभव भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि भारत युद्ध की तैयारी चुपचाप करता है और जवाब जोरदार देता है। जरा बांग्लादेश को ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की हालत जरा ध्यान से देखनी चाहिए। अगर सीमा पर कोई माइक्रो स्ट्राइक हुई, जवाब मैक्रो लेवल का होगा। ये बांग्लादेश को समझ लेना होगा और इतिहास गवाह है, जो देश दूसरे के एजेंडे पर चला, पड़ोसी से दुश्मनी मोल ली, वही देश सबसे पहले खुद तबाह हुआ है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान की राह और तुर्की की गोद में बैठा तो नुकसान बांग्लादेश का होगा और जवाब भारत का होगा। खैर, भारत शांति चाहता है, लेकिन कमजोरी नहीं। तुर्की हो या पाकिस्तान या बांग्लादेश, भारत पर दबाव की हर साजिश पहले से ही फेल होने वाली है। अब आपसे सवाल, क्या मोहम्मद यूनुस के दौर में बांग्लादेश सच में युद्ध की राह पर निकल चुका है या ये सिर्फ एक खतरनाक भ्रम है? आपका जो कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं।